हमारी साधना में बाधा डालने वाली चीज ये दो होती हैं, एक मान, एक अपमान। अगर इन दोनों पर हम विचार करके और कंट्रोल कर ले तो साधना की स्पीड बहुत तेज चलेगी। मान का अर्थ क्या? अपने अंदर अहंकार। हम मान चाहते हैं लोग प्रशंसा करें, और जब प्रशंसा करता है कोई तो खुशी होती है। आप साहब बड़े दानी हैं, अब इसका जवाब देता है वो, अजी नहीं मैं इस काबिल कहाँ हूं, लेकिन अंदर से फीलिंग है हाँ, अच्छा आदमी है, हमारी तारीफ कर रहा है। भीतर से फीलिंग उल्टी है और बाहर से कहता है मैं इस काबिल कहाँ है। और अपमान जब होता है, कोई बुराई करता है, तब तो हम अपनी नॉर्मलिटी खो बैठते हैं। क्यों? क्रोध होता है, फीलिंग होती है, आग लग जाती है अंदर। क्यों? कभी एकांत में सोचो, ऐसा कौन सा दोष है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? कोई नाम बता दो, अमुक दोष हमारे अंदर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, 420, बात बनाना, धोखा देना, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। वो चाहे अंगूठा छाप हो और चाहे वो IAS हो, सब करते हैं। क्यों? उसका रीजन है, हम माया के अधीन हैं। नंबर 2, हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की भूख है। ये 2 रीजन है। तो मायाधीन होने से अज्ञानी है, अपने को देह मानते हैं, और आनंद की भूख नेचुरल है, इसलिए उसके पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ। झूठ बोलेंगे, बातें बनाएंगे, 420 करेंगे, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, अपनी बीबी से, सब करते हैं 100%। अरे गुरु से भी करते हैं, औरों की तो छोड़ दो। जिनसे इतना बड़ा स्वार्थ है उसको भी नहीं छोड़ते। एक वाक्य बोलता है गुरु, तुम ऐसा क्यों करते हो? बात यह है कि महाराज जी बात ऐसा है, वैसा है, और रे क्या बोल गया तू? मैं ये बोल रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ओ, ये 100% आप लोग करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं इसके उल्टा करता हो। क्यों? अहंकार है। हमारी कोई बुराई न करे, ये हमने सारे जीवन सोचा। अपने को अच्छा कहलवाने का
प्रयत्न किया, प्रैक्टिस की, नॉलेज इकट्ठी की। क्या बोलें कि ये बेवकूफ बन जाए, क्या बोलें कि इसके ऊपर इंप्रेशन पड़े, हमारा मतलब हल हो जाए। यही सब किया। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया। जबरदस्ती अच्छा कहो अरे अच्छा कहलवाने से क्या हो जाएगा। तो ये मान की बड़ी भयंकर बीमारी है। इसी प्रकार अपमान, कोई हमारे खिलाफ बोला, बात क्रोध, और क्रोध से बुद्धि समाप्त। तो अपमान भी हमारे लिए बाधक हो गया, क्योंकि तो होता रहेगा संसार में, हम कैसे बचेंगे। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिद्ध महापुरुष को भी नहीं छोड़ते उनके तो और पीछे लगते हैं। ये क्या दिन भर हरे राम करता रहता है, तो कुछ ऐसा करो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कि इसकी दुकान बंद हो जाए। आओ सब लोग बैठो, सोचो, प्लान बनाओ, इसको फंसा दो कहीं, किसी मुकदमे में बदनाम करो इसको। और इतिहास साक्षी है, प्रहलाद के जमाने से और मीरा के जमाने तक हम लोगों ने संतों के खिलाफ क्या नहीं किया। लेकिन वो मान अपमान से परे थे, उनको फीलिंग नहीं हुई हमारी हानि हो गई, हम बर्बाद हो गए, मानव देह छिन गया, क्योंकि नामापराध हो गया हमसे। अरे बड़ी सीधी सी बात तो है कि जब तक माया के अधीन है सारे दोष हैं, रहेंगे। तुम सर पटक के मर जाओ, ये जा ही नहीं सकते। ये जहां से क्रिया शुरू होती है उसका नाम है मन, और मन है संसारी सुख में सुख मानने वाला। तो संसारी विषय को पाकर सुख मिलेगा नहीं तो क्रोध आएगा। ये दिन रात क्या हो रहा है आपके घर में, बाप से भी दुखी, माँ से भी दुखी, बेटे से भी दुखी, बीबी से भी दुखी, कहीं चैन नहीं। ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली, ऐसी बीबी मिली, और तुम कैसे हो अपने लिए भी तो सोचो, तुम कैसे हो। हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे सुख के किसी को परवाह नहीं, और तुमको किसकी परवाह है अरे अपने गरेबा में झांको तो कल्याण हो, दूसरे की ओर देखकर तो तुम्हारा और सर्वनाश हो रहा है। वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है। वो खराब है ये सोचने के पहले अहंकार आ गया। अगर तुम फैक्ट सोचते मैं खराब हूं, ये भी खराब है, ठीक है चलो, तो कोई नकटा किसी नकटे को नकटा नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही नकटा है। वो कैसे कहेगा? ये तो नाक वाला कहेगा नकटे को नकटा। अगर हम अपने को ठीक ठीक मान लें, और जो काम क्रोध से परे हैं वो संत लिख के दे रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी,
लिख के दे रहे हैं पुस्तक में, सदा पढ़ना सब लोग। और जो सचमुच में है वो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। कुटिल, हमको कुटिल कहा पड़ोसी ने। तो ये मान की इच्छा और उसके कारण अपमान में फीलिंग, ये दो दुश्मन हमारे पीछे लगे हैं। इसलिए हम भगवान को भी भगवान नहीं मानते, संत को भी संत नहीं मानते, अपराध करते रहते हैं, और माँ बाप बेटा स्त्री पति में तो मरते ही रहते हैं। उसने अपमान कर दिया, उसने एक वाक्य कह दिया बीबी ने, हाँ मेरे पति ने मुझसे कह दिया कैरेक्टरलेस, ऐसा मैं अरे क्या हो रहा है, पागल हो गई? आज तुझके पता नहीं 1 अप्रैल है। अरे हम तो बड़ी फीलिंग कर रहे थे, हमको याद नहीं आज 1 अप्रैल है, मजाक किया है मेरे पति ने। और अगर 2 अप्रैल हो तो फिर देखो क्या क्या कांड होता है। तो हमारे अंदर माया के कारण सब दोष हैं, उनको मानो तो दीनता रहेगी, फिर फीलिंग कम होती जाएगी। इसने कहा तुम लोभी हो। ठीक कह रहे हो भैया, लोभी तो है ही है हम, इसमें कौन डाउट है। तुम जरा मतलबी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, मतलबी तो है ही है, अपने मतलब के लिए दिन रात लगे, आनंद मिल जाए कहीं। तो मान अपमान ये दो दुश्मन हैं, इनको हराना होगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने सबसे पहला आदेश दिया, तृणादपि सुनीचेन तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टक में पहला श्लोक है, तृण से बढ़कर दीन बनो। एक तृण माने घास, घास के ऊपर आप पैर रखते हैं, दूब के ऊपर वो झुक जाती है। पेड़ को आप पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। वो आपके बदला नहीं लेता, अरे फील भी नहीं करता। वो कहता है मैं तो फल एक देने के लिए तो है मेरे पास, फल लो भाई, मार के लो चाहे तोड़ के लो, हम देंगे। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे भीतर से, एक्टिंग में नहीं। हम लोग कितनी झूठ बोलते हैं डेली, एक दूसरे से क्या बोलते हैं, सारी सारी। ये सारी बोलते समय ये फीलिंग है क्या कि मैंने गलती की है? नहीं जी, ये तो एक्टिंग है। हर एक से सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, सब झूठ, सफेद झूठ, मामूली झूठ नहीं।
अपने मतलब के लिए। तो महापुरुष और भगवान कहते हैं भाई ये एक्टिंग बंद करो, फैक्ट में आ जाओ। और सारी कहने के पहले ये फीलिंग हो हमने गलती की, अब दोबारा नहीं करेंगे। अब अगर ये फीलिंग नहीं है तो सारी कहते जाओ और अपराध करते जाओ, कभी सुधार नहीं होगा। इसीलिए नहीं हो रहा है। चिल्ला चिल्ला के संत थक गए, शास्त्र वेद सब सुनते हैं, सब डकार जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने में थोड़ा परिश्रम पड़ेगा, क्योंकि मन के खिलाफ करना होगा। अभी तक तो हम मन के दोस्त थे, उसको दोस्त मानते थे। अब गुरु ने बताया है कि वही तो दुश्मन है तुम्हारा असली। अब हम उसके खिलाफ सोचेंगे और उसका कहा हुआ नहीं मानेंगे। इसने हमारी आज बुराई की, जवाब मत दो, पहले इसका अभ्यास करो। बीबी ने ऐसा कहा, चुप। पति ने ऐसा डांटा, चुप। अभी तो हम लोगों की आदत पड़ी है, पति ने कहा ये पुस्तक तकिया पर क्यों रखा है, भगवान की पुस्तक है। तो स्त्री कहती है तो क्या सिर पे रख लूं। ये भाषा है आज के संसार में लोगों की। फिर पति गरजा, फिर बीबी गरजी, और गरजते गरजते अंत में कहां पहुंचे, चुप, बोलचाल बंद। पप्पू अपनी मम्मी से कह दे। और मम्मी वहीं बैठी है और पप्पू को पुकार के कह रहा, बोलचाल बंद है ना, इसलिए। तो फील करके अपना सुधार करे। अरे कल्याण हमको करना है, भगवान की कृपा हमको प्राप्त करना है, शरणागति हमको करना है। संसार में तुम भले ही 420 करके सफल हो जाओ, लेकिन मन में तो शांति नहीं मिलेगी। एक भिखारी कहता है बस 2 रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहते। 2 रोटी मिल गई, तरकारी और दाल भी मिल जाए तो मिल गई, हलवा पूड़ी मिल जाए तो। लो बढ़ते 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 वो बिल गेट्स हो गया, फिर भी कहता है स्वर्ग वाला सुख मिल जाए तो। यहां तो कुछ अपना काम बनना नहीं है, पहले ही डिसीजन ले लो। मान अपमान को छोड़ करके, दीन बन करके जब अपने को खड़ा करोगे, तब तुम्हारे आंसू अपने आप गिरेंगे। मैंने अगर एक जन्म में एक पाप किया होगा तो अनंत जन्म बीत चुके हमारे, पहले अनंत पाप किए बैठे हैं। हम वर्तमान क्या सोचते हैं, हमने तो किसी का मर्डर नहीं किया। झूठ फूट बोले होंगे, ऐसे साधारण पाप किए होंगे। अरे अनंत मर्डर किए बैठे हो अनंत जन्म में, वो तुमको पता नहीं है। वो भगवान की फाइल में सब दर्ज है, उसको मानो। उसी के मान लेने पर बड़े बड़े संत कहते हैं
मौसम कौन कुटिल खल कामी। महाराज अनंत जन्मों में अनंत पाप किया है, अगर आप क्षमा न करेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेने पर भी अनंत काल तक हम फल भोगते रहेंगे और अंत न होगा। ये तो भगवान की कृपा है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, भगवान सब पिछला क्षमा कर देते हैं, अगला भी ठेका ले लेते हैं, खाली तुम शरणागत हो जाओ। छल कपट बनावट ये बंद करो, इसका अभ्यास करना होगा। इस दुश्मन मन को दुश्मन मानना होगा। ये मन का सुख आत्मा का विरोधी है। मन तो माया का पुत्र है, आत्मा भगवान का पुत्र है, दोनों का विरोध है। हम ये भूल जाते हैं। सावधान हो जाओ, इस दुश्मन को दुश्मन मानो, इससे दोस्ती न करो। इसलिए मान अपमान इन दोनों का सिद्धांत समझकर और प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास करना चाहिए।